एक करके स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं मैं पहले आपको बता दूंगा। बराबर है, कितने ब्लॉक्स है मैं पहले बता दूंगा। माधुरी मैडम गुड इवनिंग, सुबोध कुमार सर जी गुड इवनिंग, गोविंद प्रसाद सर जी गुड इवनिंग। चलो, दिनेश राहटे सर और भक्ति मैडम रहेंगे शायद, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो ये चार पांच ब्लॉक्स है जो हमने सीखने हैं अभी। मैं इनकी लिस्ट पहले बनवा देता हूँ। ये पांच ब्लॉक जो है इनकी लिस्ट में पहले यहाँ पे बनवा देता हूँ। ये सब चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है आने वाले 3-4 दिन में, या शायद फ्राइडे तक मैं इसको खत्म करूंगा। और अगला जो हमारा अगस्त महीना रहेगा उसके अंदर जो हमारे 10-12 दिन रहेंगे वो प्रॉपर हमारे डेली बायस, वीकली बायस और मंथली बायस के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बराबर है, पहला जो है रिजेक्शन ब्लॉक है जो हमें स्टडी करना है। सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो है सेकंड जो है वो है एडवांस, एडवांस ब्लॉक है ये। सेकंड वाला ब्लॉक हमारा एडवांस ब्लॉक है। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला है मैंने मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह सिखाया है, बट हमारे जो सेकंड बैच की जो स्टूडेंट है उनको शायद ये पता नहीं, इसलिए मैं ये भी रिपीट करवाऊंगा उनके लिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मिटिगेशन हमारा थर्ड ब्लॉक है। और जो फोर्थ ब्लॉक है ये ब्रेकर ब्लॉक है, जो ट्रेंड रिवर्सल के समय ही बनता है, मैं आपको बताऊंगा। ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला एक है फोर्थ वाला। और फिफ्थ वाला जो है हमारा, फिफ्थ वाला है वो है हमारा वैक्यूम ब्लॉक, जिसको हम लिक्विड वॉइड्स भी कहते हैं। वैक्यूम ब्लॉक, आदित्य सर आपके पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट करके रखो आपको। वैक्यूम ब्लॉक, ये पांच ब्लॉक हम सीखने वाले हैं आने वाले फ्राइडे तक, आने वाले फ्राइडे तक, बराबर है। और उसके बाद अगस्त में शायद 15 अगस्त लास्ट डे रहेगा हमारा। वहां तक हम सीखेंगे हमारा डेली, मंथली और वीकली बायसेस विथ एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी, बराबर है। और बीच में और 2-3 स्ट्रैटेजी है वो भी मैं हर संडे आपके लिए ले लूंगा। क्लियर है ये चीजें सबके लिए? श्रेया मैडम गुड इवनिंग। ये ब्लॉक्स हमें सीखने हैं, ये पांचों ब्लॉक्स हमें सीखने हैं। और मेरे स्टूडेंट है पहले बैच के, शायद उनको इसके बारे में पता है, रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में पता है, मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में पता है, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में पता है, वैक्यूम ब्लॉक के बारे में पता है, बट ये एडवांस ब्लॉक है, इसके बारे में मैंने अभी तक सिखाया नहीं था। तो ये हमारा एडवांस ब्लॉक भी है, वो भी हम सीखेंगे, बराबर है। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम प्रॉपर रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर जाएंगे, प्रॉपर रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। जस्ट सेकंड, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मुझे याद ना रहे आपको बाद में। ठीक है, चलो मैंने ये ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब इसके बीच में हम पहला आज सीखेंगे रिजेक्शन ब्लॉक। कितने लोगों को पता है रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में? आप में से कितने लोग हैं जिनको रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में पता है? जिसको कभी भी, जिसको कभी भी एफईजी की जरूरत नहीं पड़ती, फेयर वैल्यू गैप की जरूरत नहीं पड़ती, इम्बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये पांचों जो ब्लॉक है ना, मैंने अभी लिस्ट की थी, ये पांचों ब्लॉक एडवांस ब्लॉक है। इनको कभी भी फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद अपना अलग सा अलग से ब्लॉक रहते हैं, ये खुद अलग से ब्लॉक रहते हैं। बट ये बनते बार बार है, बनते बार बार है। और इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी खासी एंट्री आपको मार्केट में मिलती है। कल से और आज से मार्केट का मतलब जो मोमेंट है कैसा लग रहा है आप सब लोगों को, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके दो टाइप लिख देता हूँ। कल से और आज से जो मार्केट का मोमेंट है कैसा लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में मुझे आके बता दीजिए। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, और अपना दूसरा वाला है बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक्स है, इसकी खासियत है मैं ये भी बताऊंगा आपको।
बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक बहुत मतलब स्लो है, बहुत बहुत रेंजिंग है, बहुत रेंजिंग है, बहुत रेंजिंग है। क्योंकि कल या परसों वो फेड के जो पेट्रोल रेट्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आने वाले हैं। शायद उसकी वजह से थोड़ा सा वो दब के चल रहा है। बराबर है, कोई खास ऐसी न्यूज नहीं थी, आज थी एक मगर वो उससे भी कुछ ज्यादा उसमें उसमें भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है। बराबर है, उसका डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। ये ट्रेन तो बेरिश है, बट लग रहा है कि उसको थोड़ा सा बायर को ट्रैप करके सेलिंग में जाना है और फिर वहां से ऊपर निकलना है। हाँ, बड़े मूव्स की तैयारी कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है वो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो आज रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। उसमें से पहला हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, और सेकंड वाला जो है हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है। बराबर है, ये दोनों ब्लॉक्स रिजेक्शन ब्लॉक के टाइप होते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं चार्ट में लेके जाऊंगा। बराबर है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको इसके बारे में पता है, बट आई थिंक मैं हर बार कुछ ना कुछ जो मुझे मुझे थोड़ा सा ध्यान में आता है तो मैं कुछ ना कुछ नया ऐड करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पीपीटी नहीं होती। बराबर है, पहले हम क्या करेंगे, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेंगे, और उसके बाद हम बेरिश ब्लॉक के बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है उसके बारे में सीख लेंगे। बराबर है, चलो ये वाला हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, और ये वाला हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। बराबर है, अब इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे बता देता हूँ। जस्ट कंसेप्ट को समझो, बाद में चीजें आपको अपने आप चार्ट में मिलेंगी, बहुत बार मिलेंगी, और बहुत बार उसको हर करेंसी पेयर या हर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। बराबर है, आप समझो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट सेकंड, समझो ये आपका यहाँ पे, समझो आपका, जस्ट मिनट, मुझे इसको थोड़ा सा मैं ये करता हूँ। समझो ये आपका बुलिश ट्रेंड है। बराबर है, बट उससे पहले एक बेरिश ट्रेंड का भी कंटिन्यू होना जरूरी होता है। ठीक है, मैं पहले आपको ना बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक और बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक कौन से कैंडल पे मतलब बनते हैं ना, वो कैंडल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में मैं चार्ट में लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैं बुलिश और बेरिश ट्रेंड ड्रॉ करूंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। बट इतना याद रखना है, इतना याद रखना है, जो हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ये हमेशा हमारा मतलब जो हमारा ब्लॉक रहता है, बुलिश पीओआई रहता है, बराबर है, उस जैसा रहता है, बट डिफरेंस एक ही रहता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो समझो, मैं यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट इमेजिन करना है आपको, कहाँ पे करूँ मैं, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। समझो ये इतनी बड़ी कैंडल है, समझो। बुलिश है तो मैं थोड़ी सा ग्रीन ही रखूंगा इसको, बराबर है। और इसके अंदर मैं ये क्यों आ रहा है मिडल, ठीक है, चलो। जस्ट आपको ना समझना है कि रिजेक्शन ब्लॉक आपका जहां पे बनता है, उस कैंडल का पैटर्न आपको मैं बता देता हूं पहले, उस कैंडल का पैटर्न मैं आपको पहले बता देता हूं। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। बराबर है, समझो ये आपका, यहाँ पे आपका समझो ये एक कैंडल है। बराबर है, और इस कैंडल में आपको एक चीज याद रखनी है। बराबर है, एक चीज याद रखनी है, जहां पे आपका वीक पड़ा रहता है डाउन साइड पे, पहले मैं यहाँ पे और एक बेरिश का भी ड्रॉ कर देता हूँ, चलो तब थोड़ा सा और समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो ये आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक का कैंडल है, और ये आपका बुलिश रिजेक्शन का रिजेक्शन ब्लॉक का कैंडल है, ये वाला। बस इतना समझना है आपको, इतना समझना है। बराबर है, ये जो बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल ऐसी बनती है, और जो बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है उसकी कैंडल ऐसी बनती है। ऐसी बनती है मतलब क्या है,
इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो छोटी होती है और उसके अंदर की जो वीक होती है बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक में, जो डाउन साइड में बड़ी रहती है, बराबर है। और यहाँ पे बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक में क्या होता है, बॉडी छोटी होती है या हाफ होती है और वीक अपनी बड़ी रहती है ऊपर में, बराबर है। और इसी वीक पे आपके रिजेक्शन ब्लॉक बनते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके देखता हूँ। देखो आप कहोगे कैसे बनेंगे, आपकी ये जो पूरी वीक है नीचे से, ये यहां से लेकर इस बॉडी तक जो आप ड्रॉ करेंगे इसको कहते हैं इसको कहते हैं बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। इसको कहते हैं बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। ये आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, ये है आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। देखो मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूं ताकि आपको पता चले। ये जो पूरी कैंडल है, मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूं ताकि आपको पता चले। देखो ये जो पूरी वीक है, ये पूरी की पूरी वीक है आपका रिजेक्शन ब्लॉक। समझ में आ रहा है, ये पूरी की वीक जो है आपकी, ये है आपका रिजेक्शन ब्लॉक। मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखता हूँ। बॉडी टू बॉडी रखने से चलता है, बट मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। देखो ये पूरी की पूरा आपका क्या है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है पूरा। अब देखो मार्केट जब जब ऐसे ऊपर चला जाता है, बराबर है, और फिर वहां पे आपका आईडियम बना के नीचे आता है, तो देखो यहाँ पे कोई आपका एफिज नहीं होगा, ना यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे आपका ये रिजेक्शन ब्लॉक होगा, और यहाँ पे ही वो अपना पैटर्न बना के यहाँ से वो ऊपर मार्केट कंटिन्यू करता है। देखो इस तरह से, इसको कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। ये वीक है, ये बॉडी है आपकी, इस रिजेक्शन ब्लॉक की ये कैंडल है। इसका जो नीचे वाला वीक का पार्ट है, इस वीक के ऊपर आपका इस वीक के ऊपर आपका क्या बनता है आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। वैसे ही यहाँ पे आपका जो ये ऊपर वाला जो वीक है, यहाँ पे आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनता है, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक बनता है आपका, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। इसके अंदर आपका बनता है बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। मैं चार्ट में ज्यादा अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, ये हो गया आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। समझो मार्केट ऐसे नीचे आता है, बराबर है, ऐसे नीचे आता है, बराबर है, यहाँ पे आपका आइडियम बनाता है, बराबर है, और फिर इस रिजेक्शन ब्लॉक में जाता है, और फिर वहां पे आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न बना के फिर अपना नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करता है। देखो इसे कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक को और बेहतरीन समझना कैसे, आपको मैं बता देता हूं। ये रिजेक्शन ब्लॉक जो बनता है, समझो ये बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ये लोवेस्ट कैंडल पे बनता है। और ये जो बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ये हमेशा हाईएस्ट कैंडल पे बनता है। मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूं, समझो। देखो ये यहां तक क्लियर है, मुझे बता दीजिए, यहां तक क्लियर है क्या आपका, यहां तक क्लियर है क्या, मुझे बता दीजिए, ताकि मैं ये जो लोवेस्ट कैंडल है जो लोवेस्ट कैंडल की वीक है, इसके ऊपर आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। और जो आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ये हाईएस्ट हाईएस्ट मतलब कैंडल के वीक पे बनेगा, बराबर है, पूरे वीक पे बनेगा। बट इसको भी एक एक्सेप्शन है, कई कबार तीन तीन चार चार कैंडल्स होती, तो उसमें से कौन से कैंडल पे के ऊपर आपको रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ करना होता है, मैं आपको यहां बता देता हूं। मैं इसको अच्छी तरह से आपको चार्ट में समझाऊंगा, डोंट वरी। बस इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, मैक्सिमम लोगों का क्लियर है यहाँ पे। तो चलो अब मैं और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं उसको एडवांस लेवल का बनाना चाहूंगा। आप समझो, यहाँ पे आपकी एक कैंडल है ऐसी, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, बराबर है, यहाँ पे आप ऐसी एक कैंडल है आपकी, यहाँ पे एक आपकी ऐसी कैंडल है।
क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है पहले, फिर नीचे आता है, फिर इसको रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे भी ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर इसको लेके जाता है। अभी इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कंसेप्ट का समझ लो पहले। आप देखो ये कैंडल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, बराबर है। अब इसके अंदर का वीक जो है, इसके अंदर का वीक है, देखो ये वीक है यहाँ तक, बराबर है। बराबर, फिर ये क्रैक कैंडल लगती है। अब ये बेरिश कैंडल होगी, सॉरी मैंने इसको रेड ही रखना था। हाँ, ये बेरिश कैंडल है, बराबर है। फिर मार्केट यहां से समझो यहाँ पे यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर वीक छोड़ के ऊपर चला गया। फिर देखो, फिर यहाँ पे और एक कैंडल लगती है, ये वाली आपकी ग्रीन कैंडल होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चाहता है, बराबर है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, और एक छोटा सा वीक होगा, देखो यहाँ तक। देखो, चीजों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पे लेना है ये पता होना चाहिए। नहीं तो आप हर वीक पे रिजेक्शन ब्लॉक लोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा गलत साबित होगा। वो आपके लिए एसएल हंटिंग का प्रकार हो जाएगा, बराबर है। देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, देखो ऐसे नीचे आ रहा है, देखो, बराबर है। फिर फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे नीचे आ रहा है, और फिर ऐसे ऊपर चला गया, और फिर नीचे आया। मैं ये इसको निकाल देता हूँ, बराबर है। आप देखो यहाँ पे कितनी कैंडल है, तीन कैंडल है यहाँ पे, बराबर है, तीन कैंडल है। ये बेरिश कैंडल है, इसने भी वीक छोड़ा है। यहाँ पे जो मिडल कैंडल है, इसने भी वीक छोड़ा है। और फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे से बाइंग बाइंग प्रेशर आ गया, फिर ये कैंडल फिर बाइंग के ऊपर करे और मार्केट ऊपर चला गया। अब इन तीनों कैंडल में से मैंने रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पे लिया है, देखो, जिस कैंडल लोवेस्ट कैंडल है, देखो जो लोवेस्ट कैंडल है उसके ऊपर मैंने रिजेक्शन ब्लॉक लिया। मैंने ना इस वीक के ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक लिया है, ना मैंने इस वीक के ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक लिया है। मैंने लिया है कहाँ पे, जो लोवेस्ट कैंडल है, जिसका वीक एकदम नीचे है, उस पे मैंने क्या लिया है, रिजेक्शन ब्लॉक लिया है। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को, कभी भी इसके ऊपर या इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। आपका जो बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है वो हमेशा लोवेस्ट कैंडल के वीक पे बनेगा, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोवेस्ट कैंडल वीक, जिसके ऊपर आपका क्या होगा, जिसके ऊपर आपका क्या होगा, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। और वो कौन सी है, मैं थोड़ा उसको यहाँ थोड़ा सा ऐसा हटा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है आपका, यहाँ से लेकर इस कैंडल के बॉडी तक, बराबर है। और ये बना कौन से कैंडल पे है, जो लोवेस्ट कैंडल वीक है इसके ऊपर बना है। सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे रहेगा, सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे रहेगा, समझो, बराबर है। ये आपका बुलिश कैंडल है जो ग्रीन में रहेगा, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, बराबर है। फिर यहाँ ऊपर चला गया, एक बड़ा वीक छोड़ के फिर नीचे आया, और फिर यहाँ पे भी देखो, फिर यहाँ पे भी देखो, बॉडी हाईएस्ट होने से फर्क नहीं गिरता हमें, हमेशा याद रखो, बॉडी हाईएस्ट होने से फर्क नहीं गिरता। हमें हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे और एक डाल दी, देखो मैं एकदम ऊपर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पे लिया है, जो हाईएस्ट कैंडल का वीक है उसके ऊपर लिया है मैंने। कहाँ पे लिया है मैंने, हाईएस्ट कैंडल का वीक जहां पे है वहां पे लिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट कैंडल वीक, हाईएस्ट कैंडल वीक। देखो ये कंसेप्ट है, ये आपको समझना है, ये हमेशा याद रखना है, बराबर है। इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं आप। बस इतना ही रिजेक्शन ब्लॉक का कंसेप्ट है, ये आप समझ लो। इसको मैं चार्ट के अंदर आपके आपको दिखा दूंगा, कितनी भी कैंडल लगने दो, 1 2 3 4, कितना भी होने दो, 1 2 3 4, बट जिसकी वीक नीचे है, जो लोवेस्ट कैंडल है, जिसका वीक लोवेस्ट है, उसी के ऊपर ही आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। और रिजेक्शन ब्लॉक कभी भी, कभी भी जो ट्रेंड की जो कैंडल होती है उससे मिटिगेटेड नहीं होता, हमेशा याद रखो। मिटिगेटेड होता है जब ऊपर से मार्केट इसके अंदर आता है, तब ये मिटिगेटेड होता है।
बट ये 3-4 कैंडल एक दूसरे के अंदर घुस जाती है तो इससे कभी मिटिगेटेड नहीं होता, वो मतलब कभी इनवैलिड नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ पे भी ये इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, बट ये मिटिगेटेड नहीं, ये एक ट्रेंड का कैंडल है, एक आप ट्रेंड की कैंडल्स है जो यहाँ पे बनी है, और इतना बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक छोड़ा है। जब मार्केट नीचे आता है और फिर उसको अंदर जाता है तब ये आपका मतलब एक्टिव हो जाता है और फिर बाद में इनवैलिड हो जाता है एक बार उसको टेस्ट करने के बाद। बराबर है, ये सिंपल है, रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। जिनको भी जिन्होंने भी इसके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो उनको इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और आज गोल्ड में भी इसके एग्जांपल्स है, गोल्ड में भी आज लाइव मार्केट में इसके एग्जांपल्स मैं जो बता दूंगा आपको। बराबर है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, पहले ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि मैं इसको निकाल दूं। इससे अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक जो नीचे बनता है और बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक जो ऊपर बनता है, और वो कौन से कैंडल पे बनता है, हाईएस्ट कैंडल की वीक पे बनता है, और ये बनता है लोवेस्ट कैंडल के वीक पे। भले आपकी कितनी कैंडल्स हो अगल बगल में, जिसके कितने भी वीक हो, उस वीक का हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो लोवेस्ट वीक वाली कैंडल है उसी वीक पे हम हमारा रिजेक्शन ब्लॉक रखेंगे, मतलब बुलिश का भी और बेरिश का भी, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बराबर है, ठीक है। मैं इसको अभी अपने ग्रुप में छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो मैं दोनों ग्रुप में छोड़ दिया है। इस तरह से ये रिजेक्शन ब्लॉक आपको हमेशा कर सकते हैं। न्यूज के कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हैं सर, सौरभ सर, न्यूज के कैंडल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कोई कोई मतलब इसमें ये नहीं है। बराबर है, कोई इसमें ये नहीं है। बराबर है, ठीक है। चलो, ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं अभी आपको चार्ट में लेके जाऊंगा, और आज जितने भी लाइव चार्ट में एग्जांपल्स मिले हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। बराबर है, उनको उनके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, डेट्स इट। ठीक है, चलो। मैंने दोनों ग्रुप में भी ये डायग्राम शेयर की है। ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे भी, बट हमेशा याद रखना है, और एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, ट्रेंड के साथ आपके रिजेक्शन ब्लॉक बनने चाहिए। और एक चीज है मैं यहाँ पे आपको बताना देना चाहता हूँ, मैं तो आपका डाउन ट्रेंड चालू है और आप उस डाउन ट्रेंड में बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, ये गलत है। और आपका अप ट्रेंड चालू है और उसके अंदर आप बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, ये गलत है। ट्रेंड के हिसाब से ही आपके ब्लॉक्स बनने आपको लेने होते हैं। मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं ये भी क्लियर करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलो। देखो कितना सही रिस्पेक्ट करके चला गया ये यूएसडी जेपीवाई, जो कल हमने ही इसके अंदर सीखा था। बराबर है ना, जिसके अंदर हमने सीखा था, कल ही सीखा था। ये हमारा पीडीआरएस है यहाँ पे, देखो ये पीडीआरएस है, ये हमारा प्रीमियम जोन है, और इस प्रीमियम जोन के अंदर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है जो हम सीखने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा बेरिश पीओआई भी है। देखो कितना सही हमारा प्रीमियम जोन में आया, रिस्पेक्ट करके चला गया। कम से कम 12 पिप्स का, $12 का ये मोमेंटम है। देखो कहाँ से, 155,200, और ये 154,200, मतलब कम से कम ये $14 का मोमेंटम है। देखो यही पे ही है, आपके सामने ही है सब चीजें। देखो, और ये कल का सिनेरियो है, आज ऊपर चला गया और यहाँ से ये नीचे निकला। बराबर है, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसने मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके गया, ये मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके गया नीचे, यहाँ पे आया मिटिगेशन ब्लॉक पे रिस्पेक्ट करके गया। जीबीपी जेपीवाई का भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आज का सिनेरियो कोड का। जो हमारा सीपी ट्रेड है ना, इसके अंदर ये रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छे काम करते हैं। बराबर है, मुझे एक बात बता दीजिए सब स्टूडेंट लोग, जिस दिन हमने ये एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया था, तो उसी दिन मैंने आपको सिखाया था कि पहली स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई थी सीपी ट्रेड की, मतलब जो हमारा
टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी है, जो टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको सिखाई थी, बराबर है। वो टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी सीखते समय बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर हमें ऑर्डर ब्लॉक्स पता नहीं है, आप तो सही तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हो, हमें तो वो ऑर्डर ब्लॉक्स पता नहीं है। अब आप आपके बीच में कितने लोग हैं, आपके बीच में कितने लोग हैं जिनको अभी मैं बोल दूंगा कि आप टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी 30 मिनट्स के अंदर हर दिन ड्रॉ करना करना चाहिए आप लोगों ने। तो आप कितने लोगों को, आप में से कितने लोगों को ये दिक्कत आने वाली मुझे बोल दीजिए। आप में से कितने लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स अभी ड्रॉ नहीं करना आता, अभी कितने लोग हैं आप में से मुझे बोल दीजिए। चलो देखो कितना डिफरेंस है, 2 ढाई महीने में आपने कितना प्रोसेस किया है खुद के अंदर। कितने लोग हैं, चलो आ जाओ जितने भी स्टूडेंट है अभी मुझे बता दीजिए। जब आपको मैंने सीपी टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सिखाई थी एकदम शुरुआत में, तब आप में से बहुत सारे लोग थे सर हमें टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी आपने तो सिखाई है, बट इसके अंदर जो हमारा ये है ऑर्डर ब्लॉक्स है वो हमें ड्रॉ करने नहीं आते सर। तो मैंने आपको बोला था कि आईसीटी के जो कंसेप्ट है एक बार मुझे क्लियर करने दो, उसके बाद आपको सब चीजें पता होंगी, बराबर है। मैंने बोला था आप लोगों को, आप मुझे बता दीजिए कितने लोग कॉन्फिडेंट है, कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि सर आप टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी जब आप ड्रॉ करोगे हम लोग, तो उसके अंदर हमें ना आप ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करना नहीं आता, ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग कॉन्फिडेंट है वो थम्स अप कर दीजिए। देखो यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपके रिजेक्शन ब्लॉक्स कहाँ पे अभी ये 30 मिनट्स का चार्ट लिया मैंने कोड का, और इसके अंदर मैंने टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी हमारी ड्रॉ कर दी है, बराबर है। इसके अंदर मैंने टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है, जिसके अंदर हमारे ये पीडीएलएल है, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी, और ये हमारा प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, बराबर है। और ये हमारा टर्निंग पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर है। अब इसके अंदर देखो, आज का एग्जाम्पल मैं देता हूं, आज का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यहां से मार्केट आज स्टार्ट हुआ था, और फिर हमारी इस टर्निंग पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, बराबर है। यहाँ पे किसी ने इस कैंडल पे बाय किया होता, देखो। और आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एसएल है, प्रीवियस कैंडल के लो लगाया होता, और आपकी जो प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी यहां तक आपने टारगेट रखना था। दैट्स इट, देखो, बराबर है। आज का ये एग्जाम्पल देख लो, बराबर है। अब मार्केट यहां से क्यों नीचे आया, यहां पे तो देखो मैं बोल देता हूं आपको, आप मुझे बता दीजिए। यहां पे यहां पे देखो, यहां पे आपका रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है। ये देखो, ये जो कैंडल है ना, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल है। देखो ये वाली कैंडल है ना, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल है, देखो, जिसके ऊपर मैंने रिजेक्शन ब्लॉक मैंने ड्रॉ करके दिया है। देखो ये है आपका रिजेक्शन ब्लॉक बेरिश, ये आपका है बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे बेरिश आरबी, मैं रिजेक्शन ब्लॉक कर देता हूं, देखो ये है आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, जिसको मार्केट ने सही तरीके से रिस्पेक्ट किया। देखो यहाँ पे सही तरीके से रिस्पेक्ट किया, लोअर टाइम फ्रेम पर चले जाते, इस वीक में आपको ये पैटर्न मिलता, और आप टारगेट रखते, आपका जो टर्निंग पॉइंट की लाइन है, टीपी की लाइन, यहां तक आपका टारगेट रखते हैं। दैट्स इट, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक देखो यहाँ पे बना है, इसको कहते हैं बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। देखो पहले मार्केट नीचे आया, बराबर है, फिर टर्निंग पॉइंट से ऊपर चला गया। अब देखो ये नीचे कहां से मुड़ा है, इस रिजेक्शन ब्लॉक से मुड़ा है। अब इसके ऊपर भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है, देखो ये वाला ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, देखो इसको भी आप रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं। देखो इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट करके, मैंने आपको बोला है, जब मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक बनाता है और इसके अंदर अंदर कैंडल जाती है, तो ये आपका कभी भी मिटिगेटेड नहीं होता, ये इनवैलिड नहीं होता, उसको पहले नीचे आना होता है, और फिर ऊपर जाते समय ये आपका काम करता है। देखो अब मैं इसको हटा दूंगा, देखो इसको हटा दूंगा तो ये देखो, ये आपकी ग्रीन कैंडल है, इस ये सबसे हाईएस्ट वीक है इसकी, देखो इसकी सबसे हाईएस्ट वीक है, बराबर है, ये सबसे हाईएस्ट वीक है, जिसके अंदर मार्केट आया यहाँ पे, और यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से ये नीचे चला गया, देखो यहां से ये नीचे चला गया, और ये है आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, ये है आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक।
ये है आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। मतलब टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी से वो डायरेक्ट बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक में चला गया। बराबर है। आप देखो मैंने जो सिखाया वही काम कर रहा है यहाँ पे। कोई भी कंसेप्ट मैं आपको ऐसा वैसा नहीं सिखाऊंगा कभी भी, हमेशा याद रखो। आप देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, जो आपका बेरिस रिजेक्शन ब्लॉक है, ये जो वन कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये एक दूसरे के अंदर घुल चुके हैं, इसलिए ये रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिस रिजेक्शन ब्लॉक आपका ये इनवैलिड नहीं होता। मार्केट को पहले नीचे आना होता है और फिर जब इसके अंदर आता है तो ये इस बार अभी आपका ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आया। बट देखो आपकी कैंडल कौन सी है यहाँ पे, देखो ये जो बीच वाली कैंडल है, ये हाईएस्ट वीक वाली कैंडल है, इसके ऊपर हमने रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ किया है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो ये वाली जो आपकी हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट वीक की कैंडल है, इसके अंदर हमने बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ कर दिया और देखो मार्केट यहां आकर वहां से उसने रिस्पेक्ट अपना दे दिया। बराबर है। ठीक है। आप नीचे की तरफ मैं जाऊंगा, आप नीचे की तरफ मैं जाऊंगा तो देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे भी आपका एक बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है। देखो यहाँ पे जो हाई लोवेस्ट कैंडल का वीक है, यहाँ पे यदि मार्केट आज नीचे आता, यदि मार्केट आज नीचे आता तो इस बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर चला जाता। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, इस बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर जाए, यदि यहां से टर्निंग पॉइंट के नीचे आता तो यहां से ये नीचे दे, यहां पे आएगा तो इसको रिस्पेक्ट देके ही जाएगा मार्केट। यहां पे जब आएगा मार्केट तब यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट देके ही जाएगा। देखो कितना मतलब कितना सही काम है ये। आप देखो इस रिजेक्शन ब्लॉक में फिर यहां से आपकी एक सेलिंग की एंट्री होती है तो क्या होता है, देखो टारगेट आप रखेंगे आपका ये टर्निंग पॉइंट की लाइन, टीपी लाइन हमारी, बराबर है, ये टीपी लाइन आपका रहेगा टारगेट। दैट्स इट। कितने लोगों को ये पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, मुझे बोल दीजिए। यहाँ पे आपकी एंट्री रहती तो इस वीक के ऊपर, देखो मतलब टर्निंग पॉइंट के ऊपर भी बाइंग का चांस था सुबह आज, और फिर ऊपर वाला जो बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है यहां से भी एक चांस था आपका, लगभग बड़ा वाला चांस था, दोनों ही ट्रेड सही चले गए। ठीक है चलो, देखो और ये नीचे हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक नीचे वाला, क्योंकि ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका वीक सबसे नीचे है तो इसके ऊपर हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा इसको रिस्पेक्ट देगा ही देगा, इसको रिस्पेक्ट देगा ही देगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगा देगा और हमारा लोअर टाइम फ्रेम पर पैटर्न बना के फिर ऊपर चला जाएगा। भला $4-5 ही चला जाए, 2 चला जाए, 3 चला जाए, बस जाएगा ही जाएगा यहाँ से। बराबर है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, मैं इसको देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ठीक है। अब देखो ये लोअर टाइम फ्रेम का पैटर्न है हमारा, देखो यहाँ पे कितने सही तरीके से इस रिजेक्शन ब्लॉक में आया, देखा यहाँ पे आया, बराबर है, यहाँ पे उसने आपका चौक किया यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे चौक किया, यहाँ पे चौक किया और इस एफवीजी से वो नीचे चला गया, भला वो फिर ऊपर आया रिटेस्ट करने के लिए, बट आपका देखो एंट्री यहां से था, देखो सही एंट्री था, रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर टच करने के बाद नीचे आने के बाद फिर यहां से आपकी 1 मिनट के अंदर एंट्री थी, ये वाली एंट्री दीपक यादव सर है हमारे बीच में, उन्होंने पकड़ी आज, ये वाली एंट्री उन्होंने पकड़ी आज। बराबर है। ये वाली एंट्री उन्होंने यहाँ पे पकड़ी है क्योंकि मैंने उनका प्रॉफिट देखा है, ग्रुप में शेयर किया हुआ। देखो इस तरह से आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीजें बहुत सिंपल होती है, बस करने वाला चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। आ गया आपको बुलिश बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक मैंने कैसे ड्रॉ किया और बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक मैंने कैसे ड्रॉ किया, ये समझ में आया। इसके अंदर दो, देखो सुबह से भी एक एंट्री थी हमारी टीपी लाइन के ऊपर और फिर एक रिजेक्शन ब्लॉक से फिर हमारी एंट्री थी। और भी मैं एग्जांपल आपको लाइव एग्जांपल आज दिखाऊंगा, सब लाइव दिखाऊंगा, मैं कोई भी बैक टेस्टेड चार्ट नहीं दिखाता। 9294 लिक्विडिटी वॉल्यूम होगा, होगा सर, कोई बात नहीं है, होगा वहां पे लिक्विडिटी वॉल्यूम होगा वहां पे भी। तो कितना 2394 चार्ट को कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, तो कोई लिक्विडिटी लिक्विडिटी वॉल्यूम नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे।
नहीं मिल रहा है यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हॉल मुझे। कहाँ पे नहीं है? चार्ट आपका शायद दूसरा रहेगा, मेरा ये forex.com का है, fx.com का है। मेरे बाकी के चार्ट बिजी है, मैंने इसलिए इसको लिया है। ठीक है। हाँ, ओंडा के अंदर रहेगा, मेरा ओंडा नहीं है, बराबर है। ठीक है, चलो। क्लियर है ये वाले चार्ट? मुझे और कोई चार्ट बता दो, मैं उसके अंदर भी जाके आपको रिजेक्शन ब्लॉक का पार्ट पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे भी बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है, आपको बन चुका है ऑलरेडी। और ये आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक को ऑलरेडी रिस्पेक्ट करके नीचे चला गया है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये कॉम्प्रोमाइज्ड एफवीजी है। कॉम्प्रोमाइज्ड एफवीजी ऑलरेडी एक बार ये टैप करके मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, देखो। इस एफवीजी को टैप करके ऑलरेडी मार्केट एक बार नीचे गिरा है, देखो ये वाला। तो ये आपका कॉम्प्रोमाइज्ड और उतना एक्टिव नहीं रहता, ये वाला एफवीजी, बराबर है। ठीक है, चलो। चलो और मुझे चार्ट्स बता दो, मैं जिसके अंदर आपको टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी ड्रॉ करके उसके अंदर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलो मैं वो चार्ट भी लेता हूँ। यूरो एनजेड, बाकी के लोग कहाँ पे, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रुक जाए यहाँ पे, आधे घंटे में क्लियर हो गया है। किसी को लग रहा है कि नहीं सर क्लियर है, तो रुक जाता हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर कोई दम नहीं है। जिनको लगता है कुछ क्वेरी है तो वो मैसेज टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे मुझे मनोज सर ने बोला था यूरो एनजेडी लीजिए। ये यूरो एनजेडी का स्ट्रक्चर मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब पसंद नहीं आता, मतलब थोड़ा सा ये रहता है वो चार्ट। ठीक है, मैं यूरो एनजेडी कर लेता हूँ। जस्ट इसके अंदर कुछ तो ड्रॉ किया था हमने कल, है ना? हाँ, राइट राइट राइट, देखो कितना सही रिस्पेक्ट करके गया। मैं हमने कल जो हमने पीडीआरएस सीखा था ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यहाँ पे जो हमारी इम्बैलेंस था वो 50-50 था हमारा, जिसको मार्केट ने थोड़ा रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, बराबर है। बट आ गया अभी हमारे प्रॉपर बुलिश पीओआई में आ गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैं उसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको सब क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। ठीक है, इसके अंदर रिजेक्शन ब्लॉक तो मुझे नहीं मिल रहा है कहीं पे। देखो, रिजेक्शन ब्लॉक अलग रहता है, मिटिगेशन ब्लॉक अलग रहता है, ये हमेशा समझना है आपको। नहीं सर, इसके अंदर नहीं मिल रहा है मुझे। ये वाला लास्ट वाला यहाँ पे है। ये वाला भी है यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा उसको हमारे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एक बार मैं ड्रॉ करके देख लेता हूँ। 29, 29, 29। आज कितना है? 30 है ना, आज 30 है। तो 30, ये वाला 30 है हमारा यहाँ पे, ये 30 है। ये हमारा 29। देखो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हमारी टर्निंग पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर है। अब देखो, इसका प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी कहाँ पे थी? देखो ये वाली प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, मैं जिसको रेड से कलर कर दूंगा। और प्रीवियस डे की लो लिक्विडिटी, प्रीवियस डे की लो लिक्विडिटी शायद कितना ये 26, 26 जुलाई। ये कौन सा 26, 30, ये कल बहुत रेंज बाउंड था शायद, है ना? ये 29 का कल का, ये नीचे। तो ये 30, ये वाला लो लिक्विडिटी था कल का, मतलब इतना रेंज बाउंड था कल ये मार्केट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आज बेहतरीन टर्निंग पॉइंट के अंदर भी आपको एंट्री थी यहाँ पे। सिंपल चीज थी, यहाँ पे आपको एंट्री करनी थी, इसके ऊपर आपको ये सब रखना था। और टारगेट जो रहेगा आपका, फर्स्ट टारगेट आपका ये होता, ये वाली लिक्विडिटी, और सेकंड टारगेट आपका ये वाली लिक्विडिटी, और थर्ड टारगेट आपका ये वाली लिक्विडिटी। देखो, अब इसके अंदर रिजेक्शन ब्लॉक ऊपर से मुझे नहीं मिल रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है। ये ऊपर है रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे नीचे नहीं है। मैंने क्या बोला है? हाईएस्ट कैंडल होनी चाहिए और लोएस्ट कैंडल होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर जाऊं मैं, इसके अंदर मैं जाऊं, तो ये वाला आपका यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, ये वाला। ये लोवेस्ट कैंडल है,
ये वाला आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, ये वाला, यहाँ पे यहाँ तक। बट इसका एक और रूल है, मैं जो बताऊंगा आपको लास्टली बताऊंगा, डोंट वरी। ये रिजेक्शन ब्लॉक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। और दूसरा है आपका ये वाला, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। देखो यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, ये वाला। हाँ ये वाला भी है, बीच में भी है, बीच में भी है। बट हमेशा याद रखो, जो आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है बड़ा वाला, उसके लोवेस्ट कैंडल के वीक पे जो बनता है ना, वो आपका सही होता है। देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और बाद में ये रिजेक्शन ब्लॉक बना है, इसलिए मैंने ये लिया। इसके बीच में बहुत है, बट ये इंटरनल है। वैलिड सेलिंग पुल बैक के अंदर जो लोवेस्ट कैंडल रहेंगे आपकी, और वैलिड बाइंग पुल बैक के ऊपर आपकी ऊपर वाली जो वैलिड कैंडल रहेंगी, वो आपके रिजेक्शन ब्लॉक से ही काम करते हैं। ये भी हम आपको याद रखना है। दैट्स इट, इतना ही इसमें, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है नीचे, और ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है, जिसको मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना चालू कर दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं और कोई करेंसी पेयर लेता हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। बीटीसी का लेता हूँ मैं, चलो बीटीसी का लेता हूँ मैं। बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी के अंदर भी हमने कल 4 आवर के अंदर हमारा पीडीआरएस के अंदर हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की थी। देखो उसने हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको रिस्पेक्ट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, ऊपर चला गया। बट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब जो हमारा बुलिश पीओ है, देखो इसके अंदर आके ऊपर जा रहा है ये आईडीएम करके, बराबर है। ये आप, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा सा 30 मिनट्स के ऊपर लेके आऊंगा आपको। हर टाइम फ्रेम पर ये मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको 30 मिनट्स के ऊपर जाना है। बट मैं जो आपको टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ ना, उसमें ये बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं रिजेक्शन ब्लॉक हमें कहीं मिल रहा है क्या। 3029 की ये कैंडल है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारा ये हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन, टीपी लाइन हो गया हमारी, बराबर है। मार्केट देखो इसके ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पे, जब ऊपर से नीचे आया इस रिजेक्शन ब्लॉक पे, देखो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया उसने, उसको ब्रेक करके नीचे चला गया, देखो, बराबर है। क्योंकि इसके नीचे हमारे पीओएस है, देखो यहाँ पे, इसलिए इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। और हमेशा याद रखो, रिजेक्शन ब्लॉक ऐसी जगह पे बनता है जहां पे आपके एफिशिएंसी नहीं होते, जहां पे आपके अदर ब्लॉक्स नहीं होते। ये भी चीज डायरी में नोट करके रखो। जहां पे आपके एफिशिएंसी नहीं रहेंगे, जहां पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं रहेंगे, बराबर है, मतलब उसी जगह पे आपका रिजेक्शन ब्लॉक ज्यादा बनता है, और वो सही काम करता है। देखो यहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट के अंदर आपको बहुत सारी खास, बहुत अच्छी वाली एंट्रियां थी यहाँ पे भी आज भी। दो तीन, एक ऊपर वाली थी, एक नीचे वाली थी। एसएल लगने तो, एसएल तो पार्ट है इस गेम का। बट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है इस टर्निंग पॉइंट के स्ट्रेटेजी में भी। देखो यहाँ पे अभी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं मिल रहा है मुझे। अब ये वाला ऊपर वाला रिजेक्शन ब्लॉक है आपका, देखो ये वाला बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक वाला, ये वाला है आपका हाईएस्ट कैंडल यहाँ तक, बराबर है। और इसके अंदर एफईजी भी है और ब्लॉक भी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है यहाँ पे, बराबर है। और ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक भी बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो नीचे मैं आऊंगा तो देखो ये वाला आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ये वाली कैंडल, ये वाला सिंपल है। जो लोवेस्ट कैंडल है, जो लोवेस्ट वीक वाली कैंडल है, उसके ऊपर आप रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पे, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एफपीजी ऑलरेडी इस एफपीजी में आके मार्केट ऊपर चला गया है, तो ये हमारा मतलब कॉम्प्रोमाइज रहता है, 50-50 वाला काम करने वाला रहता है, इसलिए यहाँ पे ये रिजेक्शन ब्लॉक बना है। देखो इस तरह से आपको रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ करने आने चाहिए। ये आपका बेरिश रिजेक्शन रिजेक्शन ब्लॉक, और ये आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, बराबर है। और इसके अंदर मार्केट नीचे नीचे हो रहा है, डेट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं और एक करेंसी पेयर लेके देखता हूँ आपको। यूरो यूएसडी के अंदर देख लेते थोड़ा सा, 30 मिनट्स के अंदर। देखो यूरो यूएसडी में यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है, ये वाला,
बट इसके नीचे एफईजी और एफईजी पे है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा 30 मिनट के एफईजी से और पीओआई से वो निकल चुका है। देखो ये वाला बेरिश ओबी से निकल चुका है, ये नीचे बेरिश पीओआई ये सेलिंग को गया है 30 मिनट्स के अंदर। जस्ट मिनट। हाँ, जो हमारे प्रीमियम जोन में भी आता है, जो हमारे प्रीमियम जोन में भी आता है, यहाँ पे देखो 50% ऊपर है, 50% नीचे है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बात का पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड एफईजी है। जहां पे एफईजी होता है उसके वीक के अंदर आपको कभी भी आपको ये नहीं लेना है, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं लेना है, हमेशा याद रखो। जहां पे आपका एफईजी देखो, यहाँ पे देखो कितना सही था, मैं इसको निकाल देता हूँ, जस्ट मिनट। अब यहाँ पे देखो, ये हाईएस्ट कैंडल है, नहीं देखो यहाँ पे भी एफईजी है, तो ये ऑलरेडी आपका बेरिश पीओआई था, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इसको ये नहीं कहेंगे। रिजेक्शन ब्लॉक इस जगह पे बनता है जहां पे आपका एफयूज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका सही रिजेक्शन ब्लॉक था, ये बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, सॉरी बुलिश। देखो ये वाला जिसके अंदर मार्केट आया भी और टैप करके ऊपर भी चला गया। देखो इसके ऊपर ये जो बेरिश, ये जो हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, देखो इसके ऊपर वाले वीक जो है, इसके अंदर कहीं भी आपको एफयूज नहीं मिलेगा। देखो ये वाले काम करते हैं, देखो यहाँ पे ये बहुत ऊपर है, ये ऊपर वाली कैंडल तो हमारी नहीं है। जो कैंडल हम कंसीडर करते हैं उस कैंडल के ऊपर एफईजी नहीं होना चाहिए। देखो अभी ये रिजेक्शन ब्लॉक है, बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वीक बड़ी है, बट इसके नीचे एफईजी है, इसके नीचे एफईजी, इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक नहीं कहेंगे, बट इसको कहेंगे क्योंकि इस कैंडल के ऊपर कोई भी एफयूजी नहीं है, तुरंत कोई एफयूजी नहीं है, इसलिए हम उसको बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक कहेंगे। बराबर है। अब इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज्ड एफयूजी है, कॉम्प्रोमाइज्ड एफयूजी, उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ये प्रॉपर हमारा बुलिश पीओआई था, बेरिश पीओआई था, जहां से मार्केट नीचे चला गया। सिंपल रूल होते हैं, प्रैक्टिस से सही बनेंगे, प्रैक्टिस से सही बनेंगे, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देख लो आप, लोवेस्ट कैंडल है ये वाला, देखो यहाँ पे ये जो आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, देखो कितनी बार उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट में, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे कहीं भी आपका एफयूजी नहीं है, तुरंत इस रिजेक्शन ब्लॉक ब्लॉक की जो कैंडल है, इसके ऊपर कहीं भी एफयूजी नहीं है। ये नहीं कंसिडर करना है हमें, ये वाला इसके आगे वाला कंसिडर करना है, जो नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे उसको। ठीक है, इस तरह से रिजेक्शन ब्लॉक्स आपको ढूंढने आनी चाहिए। जिस रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल आप मतलब आप फाइंड आउट करेंगे उसके नीचे एफयूजी नहीं होना चाहिए। मतलब बेरिश बेरिश जो आपका रिजेक्शन ब्लॉक है जिस वीक पे बनता है उसके नीचे एफयूजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका बेरिश पे हुआ होता है ना, तो उसको आप रिजेक्शन ब्लॉक कह ही नहीं सकते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, समझ में आया। ये रिजेक्शन ब्लॉक मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बड़ा वाला, इसमें कोई बड़ा वाला रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अब देखो ये वाला भी मैंने गोल्ड का जो लिया है रिजेक्शन ब्लॉक, देखो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल लिया मैंने, कहीं भी एफयूजी नहीं है, इसलिए ये काम करेगा। देखो ये भी देखो यहाँ पे, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक मैंने लिया है ये वाला, यहाँ पे कहीं भी एफयूजी नहीं है। बराबर है, इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये भी आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, देखो ये वाला बड़ा, क्योंकि इसके ऊपर एफयूजी है नहीं मतलब था, मगर वो ऑलरेडी मतलब इनएक्टिव हो चुका है, अभी ले लिया है वो, टेस्ट कर लिया है उसको ऑलरेडी, तो ये भी आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है। इसके नीचे देखो ये वाला बड़ा, देखो यहाँ पे भी मार्केट रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई एफयूजी नहीं है, एफयूजी नहीं मतलब था, बट उसको ऑलरेडी मार्केट ने नीचे आकर लेकर ऊपर चला गया, तो इसलिए ये अभी एफयूजी हमारा कोई काम, यहाँ पे एफयूजी नहीं रहता, ये इनवैलिड होता है, इसलिए ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, इसलिए हमारा ये रिजेक्शन ब्लॉक है। ये हमेशा याद रखो आप। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया। रिजेक्शन ब्लॉक आपका कहाँ पे बनता है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। आपका जो बुलिश और बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक बनता है
उसके दो टर्म्स और कंडीशन है। एक टर्म और कंडीशन ये क्या है, वो आपकी लोवेस्ट वीक होनी चाहिए। समझो ये आपका, देखो रिजेक्शन ब्लॉक है, ये इतनी कैंडल है ना, ये लोवेस्ट कैंडल है, इसके वीक पे होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, वहां पे आपका एफईजी नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका एफईजी नहीं होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है, बराबर है। तो वो आपका एक्चुअली रिजेक्शन ब्लॉक बनता है, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि जो नॉर्मल बुलिश पीओएज है, बेरिश पीओएज है, उसके अंदर एफईजी होता है। बट हम ये जो 5 ब्लॉक सीखने वाले हैं आईसीटी के, उसको कभी भी एफईजी की जरूरत नहीं पड़ती, या एफईजी होते तो वो ब्लॉक नहीं होते, ये हमेशा याद रखो आप। ठीक है, मुझे बोल दो क्लियर है यहां तक? दो रूल्स याद रखने हैं आपको। चलो मैं यूएस वाइल का भी देख लेता हूँ, मुझे बोला है तो। ठीक है, यूएस वाइल के अंदर बहुत तगड़ा बेरिश ट्रेंड चालू किया है इसने। जिसने भी इसमें लगातार सेलिंग की ना, पैसा ही बनाया उसने। और ये पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से चलता है। और मोहम्मद अशरफ सर है हमारे बीच में, जो इस करेंसी में, इस कमोडिटी पेयर में, एनर्जी पेयर में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देखो हर बार आपको उसने प्रॉपर सही तरीके से रिस्पेक्ट करके सेलिंग ही दी है। नहीं है इसके अंदर, नहीं है सर, कोई रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है इसके अंदर। ये तो ऑलरेडी एफवीजी है, तो इसको रिजेक्शन ब्लॉक नहीं बनेंगे। ये प्रॉपर हमारा बेरिश पी है। हाँ, इसको बोल सकते थे आप, इसको बोल सकते थे, ये वाला लोवेस्ट कैंडल, जिसको लगभग थोड़ा रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई एफईजी नहीं है। और हमेशा याद रखो, जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है आपका और रिजेक्शन ब्लॉक होता है ना, वो लगभग सेम ही होता है। बट डिफरेंस इतना ही होता है कि मिटिगेशन ब्लॉक को हमें एफईजी होना चाहिए, बराबर है, तब जाके वो हमारे लिए अच्छा काम करता है। मैंने आपको बोल दिया है, मिटिगेशन ब्लॉक जब भी बनता है आपका, जब भी बनता है, वहां पे यदि आपका ये हो, क्या हो, एफईजी हो, तो वो ज्यादा वर्क करता है। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था, इससे पहले भी बहुत बार मैंने वो बता दिया था। बट रिजेक्शन ब्लॉक में आपका कोई एफईजी नहीं होना चाहिए, बराबर है। और इसके एक्यूरेसी लेवल है ना, इसके एक्यूरेसी लेवल है मोस्ट ऑफ द टाइम 80% से लेकर 90% तक, 85% तक इसकी एक्यूरेसी, 80 to 85% की इसकी एक्यूरेसी रहती है इस पे रिजेक्शन ब्लॉक की, जो मैंने आपको अभी सिखाया है। देखो यहाँ पे देख देख लेता हूँ मैं। नहीं है, नहीं है। मतलब जहाँ पे एफईजी नहीं होना चाहिए आपका, वो आपका रिजेक्शन ब्लॉक सही होता है। देखो ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है आपका। हाँ, जिसकी लिक्विडिटी हट करके मार्केट ऊपर चला गया है, बट ये रिजेक्शन ब्लॉक है। देखो, और इसके ऊपर कोई एफईजी नहीं है आपका। ये हमेशा याद रखना है आपको, ये एफईजी होना नहीं चाहिए उस रिजेक्शन ब्लॉक में, तब जाके वो काम करता है। ठीक है, चलो, इससे ज्यादा कुछ इसमें पढ़ाने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये मतलब बहुत क्लियर कट पिक्चर है कि आपका रिजेक्शन ब्लॉक कैसे होना चाहिए। देखो, इसके इसके अंदर किसने आज सेलिंग की एंट्री ली थी क्या? बहुत स्ट्रक्चर के साथ ही काम करता है ये हमेशा। ठीक है, चलो मुझे बता दो क्लियर है रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट दो दो चार चार घंटे पढ़ाने वाला नहीं है, दो दो तीन तीन दिन पढ़ाने वाला कंसेप्ट नहीं है। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो आपको समझ में आया तो वो बात बन गई, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और अच्छा खासा उसके अंदर आपका ट्रेड मिल जाएगा। तो ठीक है, चलो मुझे बता दीजिए क्लियर है, ये क्लियर है तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बात करने जैसा कोई ये नहीं है। ठीक है, यूएसडी यूएसडी सीएचएफ में ले लिया था, देखो कितना बेहतरीन है हमारे, मतलब प्रॉपर इससे ये निकला है नीचे। क्लियर है, क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग मुझे एक बार बोल दीजिए, या किसी की क्वेरी है तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूंगा। नहीं है तो अगले 2 मिनट में मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक एक ही दिन में खत्म करना था मुझे, जो मैंने कर लिया। आप प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के ऊपर आपका डिपेंड है। बहुत सारे रिजेक्शन ब्लॉक्स आपके गलत भी हो सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान, बट आप जब बताओगे
ग्रुप में डालोगे तो कुछ करेक्शंस रहते तो हम आपको बता देंगे, बराबर है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल हम एडवांस ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। आज रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हुआ है, कल एडवांस ब्लॉक होगा हमारा। और वो एडवांस ब्लॉक भी आपको किसी ने अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैं कल आपको पढ़ाऊंगा एडवांस ब्लॉक क्या होता है, बेरिश एडवांस ब्लॉक और बुलिश एडवांस ब्लॉक्स क्या होता है, ये मैं कल बताऊंगा। ये भी कल के ही लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये 4-5 ब्लॉक है, एक एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। बट अगले 15 दिन जो रहेंगे, डेली बायस, वीकली बायस और मंथली बायस के ऊपर ही मैं गुजर रहूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3-3 दिन मुझे एक के कंसेप्ट के ऊपर लगने वाले हैं, जो हमारा अगले मंथ से चालू होगा। इस मंथ में मैं सब ब्लॉक्स आपको क्लियर करवा के दूंगा जितने भी है। ठीक है, तो चलो रुक जाओ, मैं यहाँ पे, किसी को क्वेरी है, क्वेरी नहीं तो रुक जाओ, मैं यहाँ पे थम्स अप कर दो मुझे एक बार, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ फिर, क्लियर है तो। क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ाने जैसा कोई पार्ट नहीं है मेरी तरफ से आज। ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट। मैं कल हमारे शेड्यूल टाइम पे मिलेंगे 9 बजे। कल हम जाएंगे एडवांस आईसीटी ब्लॉक के ऊपर, जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं कभी भी, जो कल मैं आपको वो सिखा दूंगा। चलो, गुड नाइट एवरीवन, रुकते हैं यहाँ पे, कल मिलते हैं शेड्यूल टाइम पे।